लोकसभा उन्नाव। उन्नाव उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एक लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो आजादी के बाद इस सीट पर पहली बार साल 1952 में चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस के विशंबर दयाल त्रिपाठी ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद कांग्रेस इस सीट पर लगातार 1971 तक 6 बार चुनाव जीती। कांग्रेस के कृष्णदेव त्रिपाठी ने साल 1962, 1967 और 1971 में लगातार 3 चुनाव जीतकर हैट्रिक अपने नाम की थी। लेकिन साल 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के राघवेंद्र सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की। हालांकि साल 1980 के अगले ही चुनाव में कांग्रेस ने फिर वापसी कर ली थी। साल 1980 और 1984 का चुनाव कांग्रेस के ज़ियाउर रहमान अंसारी यहां से जीते थे। वहीं साल 1989 में ये सीट कांग्रेस से छीनकर जनता दल के खाते में चली गई और अनवार अहमद सांसद बने थे। साल 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन जब अपने उफान पर था तो बीजेपी ने पहली बार इस सीट पर खाता खोला था, जिसके बाद बीजेपी के देवी बख्श ने साल 1996 और 1998 में भी जीत हासिल कर हैट्रिक लगाई थी। जबकि 1999 में सपा के दीपक कुमार इस सीट से सांसद चुने गए थे। साल 2004 के अगले चुनाव में बसपा के ब्रजेश पाठक चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। अगर बात पिछले 3 लोकसभा चुनाव की करें तो साल 2003 में कांग्रेस की अन्नू टंडन ने इस सीट को जीता था। वहीं साल 2014 और 2019 के पिछले चुनाव में बीजेपी के साक्षी महाराज ने अपनी जीत का परचम यहां पर लहराया था। अब एक दशक से उन्नाव लोकसभा सीट बीजेपी के पास है। आपको बता दें कि उन्नाव लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें मोहान सुरक्षित, उन्नाव, बांगरमऊ, सफीपुर सुरक्षित, भगवंत नगर और पूर्वा शामिल हैं। लोकसभा क्षेत्र उन्नाव, जिला उन्नाव, विधानसभा मोहान सुरक्षित, उन्नाव, बांगरमऊ, सफीपुर सुरक्षित, भगवंत नगर और पूर्वा। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्नाव लोकसभा क्षेत्र की सभी 6 सीटों पर बीजेपी जीती है। पिछले एक दशक से ये लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ कहलाती रही है। यहाँ से बीजेपी के साक्षी महाराज 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। अगर बात मतदाताओं की करें तो इस लोकसभा सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या 21,77,079 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 11,93,514 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 9,83,468 है। वहीं ट्रांसजेंडर के कुल 97 मतदाता शामिल हैं। उन्नाव सीट पर साल 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के साक्षी महाराज ने सपा के अरुण शंकर शुक्ल को 4 लाख वोटों के अंतर से हराया था। साक्षी महाराज को कुल 7,03,507 वोट मिले थे, जबकि अरुण शंकर शुक्ल को 3,02,551 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस की अन्नू टंडन रही थी। अन्नू टंडन को 1,85,634 वोट पड़े थे। उन्नाव सीट पर साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी के साक्षी महाराज ने जीत हासिल की थी। बीजेपी 3 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीती थी। बीजेपी के साक्षी महाराज को 5,18,834 वोट मिले थे, जबकि सपा के अरुण शंकर शुक्ला 2,08,661 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं बसपा के ब्रजेश पाठक 2,01,76 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। यहाँ चौथे नंबर पर कांग्रेस की अन्नू टंडन थी। टंडन को 1,97,098 वोट मिले थे। अगर बात साल 2009 के लोकसभा चुनाव की करें तो उन्नाव सीट पर कांग्रेस की अन्नू टंडन ने 4,75,476 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। अन्नू टंडन 3 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीती थी, जबकि बसपा के अरुण शंकर शुक्ल 1,73,384 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं सपा के दीपक कुमार 1,45,139 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर थे। अगर बात साल 2004 की करें तो उन्नाव लोकसभा सीट बसपा ने बाजी मारी थी। बसपा के ब्रजेश पाठक ने 1,78,366 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की थी, जबकि सपा के दीपक कुमार 1,60,605 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं बीजेपी के देवी बख्श सिंह 94,711 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर थे। उन्नाव लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 33 है। आजादी के बाद लंबे समय तक ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही। कांग्रेस के प्रत्याशियों ने इस सीट पर 9 बार जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी यहां पर 5 बार अपना सांसद बनाने में कामयाब रही है। पिछले एक दशक से बीजेपी ही इस सीट पर काबिज है,
बीजेपी के साक्षी महाराज दोनों ही बार बड़े अंतर से यहाँ पर कमल खिलाया है। वहीं सपा और बसपा को इस सीट पर एक एक बार जीत नसीब हुई है। उन्नाव सीट ब्राह्मण, कुर्मी और दलित बहुल मानी जाती है। हालांकि मुस्लिम, ओबीसी और खत्री बिरादरी के मतदाता की तादाद भी यहाँ पर अच्छी खासी है। मोदी लहर में कुर्मी, ब्राह्मण, ओबीसी और अन्य सवर्ण वोटों के दम पर बीजेपी पिछले 2 चुनाव में इस सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। आम चुनाव 2024 की चुनावी जंग में बीजेपी ने फिर से मौजूदा सांसद साक्षी महाराज को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। साक्षी महाराज पर इस बार हैट्रिक लगाने का मौका है, जबकि सपा गठबंधन ने खत्री बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली पूर्व सांसद अनु टंडन को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने उन्नाव में ब्राह्मण चेहरे अशोक पांडे को प्रत्याशी घोषित किया है। अशोक पांडे पहले बीजेपी से दावेदारी कर रहे थे और सर्वे में उनका नाम पहले नंबर पर था, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने साक्षी महाराज पर ही भरोसा जताया है। इसके बाद अशोक पांडे ने पाला बदलकर बसपा से यहां चुनावी ताल ठोक दी। ऐसे में इस बार यहां पर भाजपा, बसपा और सपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। तीनों ही चेहरे मजबूत हैं और इस सीट पर इस बार चुनावी बाजी किसी के हाथ भी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।